हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज जो हम बात करेंगे वो होगी न्यू मून के लिए। न्यू मून क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, या ये मतलब ये आपके लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकता है, ये जो पीरियड होता है हम उस बारे में आज बात करेंगे। सो न्यू मून इज़ अ टाइम विच कम्स आफ्टर अमावस्या। तो न्यू मून अमावस्या के दिन के बाद आता है। जैसे आज अमावस्या है तो कल न्यू मून होगा। ऑलराइट। सो जो न्यू मून होता है वो वैक्सिंग फेज होता है, वेरिन जहाँ बिल्कुल ही मून नहीं होता। एंड जैसे जैसे दिन बढ़ते रहते हैं जो मून होता है वो अपनी प्रेजेंस दिखाता है। सो द इट्स टाइम फ्रॉम नो मून टू फुल मून। ऑलराइट। सो द पीरियड इन बिटवीन इज न्यू मून। सो न्यू मून इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? न्यू मून इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम आप अपनी कोई भी डिज़ायर, कोई भी ड्रीम, कोई भी जो विश है वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इस टाइम पे जो एनर्जीज होती हैं वो एम्पलीफाई हो जाती हैं, विच हेल्प्स यू इन अचीविंग वट एवर यू वांट। सो आज जो हम एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो मैं आपको बताऊंगी या रिचुअल जो मैं आपको बताऊंगी वो होगा बे लीफ मैनिफेस्टेशन रिचुअल। बहुत सिंपल रिचुअल है और बहुत बहुत इफ़ेक्टिव रिचुअल है। ऑलराइट। सो आपको क्या करना है, आपको बे लीफ लेनी है। बे लीफ मतलब तेज पत्ता। राइट। ये सभी के घर में बहुत इजीली मिल जाता है, तो आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है और कहीं इतनी परेशानी भी नहीं होगी। सो प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा कि एक साबुत बे लीफ होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, स्पेशली बीच में से तो बिल्कुल भी नहीं। ऑलराइट। अगर यहाँ से थोड़ा सा भी कुछ ऐसे मुड़ा हुआ है या थोड़ा सा क्रैक है वो फिर भी चल जाता है, बट बीच में जहाँ आप अपनी विश लिखेंगे वहाँ से बे लीफ बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। ऑलराइट। सो बे लीफ का दो पार्ट्स होते हैं। ऑलराइट। एक होता है आपका सॉफ्ट पार्ट और एक होता है आपका रफ पार्ट। सो आपको जो अपनी विश है वो आपको सॉफ्ट पार्ट में लिखनी है। राइट। जैसे कि मैंने ये लिखी है, तो मैंने ये सॉफ्ट पार्ट पे अपनी एक विश लिखी है और मैंने इसके पीछे अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखी है। सो आपको भी यही करना है। सो अगर आपकी एक विश है तो आप एक बे लीफ यूज़ करेंगे, अगर आपकी 2 विशेज़ हैं तो आप 2 बे लीव्स यूज़ करेंगे, अगर आपकी 3 हैं सो ऑन। ऑलराइट। हर एक विश के लिए, हर एक पर्टिकुलर विश के लिए आपको एक बे लीफ ही यूज़ करनी है। ठीक है। अब चलते हैं, अब देखते हैं कि हमें इसे यूज़ कैसे करना है। आप एक फायर प्रूफ डिश ले लीजिए, आप स्टील की प्लेट ले लीजिए, या आप कुछ ऐसी डिश ले लीजिए जो आप वुड भी ले सकते हैं, बट वुड ज़्यादा फिजिबल नहीं होता, तो आप एक स्टील की प्लेट ले सकते हैं, या अगर आपके पास कोई फायर प्रूफ डिश है आप वो ले सकते हैं। राइट। तो आपको क्या करना है, जब आप अपने बे लीफ के ऊपर अपनी मैनिफेस्टेशन लिख देंगे या अपनी डिज़ायर लिख देंगे, तो आपको एक ट्वीज़र या टोंग के हेल्प से उसको बर्न करना है। एंड फॉर दैट वी विल नीड अ वाइट कैंडल। ऑलराइट। सो अब क्या करेंगे कि आप और ये जो रिचुअल है ये आपको खुले में करना है, इन द सेंस खुली स्पेस में करना है। राइट। अगर आपकी बालकनी है तो आप वहाँ कर सकते हैं, आपका वरांडा है तो आप वहाँ कर सकते हैं, आपकी लॉबी है तो आप वहाँ कर सकते हैं। सो बेसिकली इट शुड बी इन एन ओपन स्पेस, नॉट इन अ क्लोज्ड रूम। ऑलराइट। आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि आप फायर से कर रहे हैं कुछ, तो प्लीज़ आप बहुत ध्यान से करिएगा। देखिएगा आसपास कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे कोई खतरा हो सकता है। ऑलराइट। फिर हम क्या करेंगे, हम जाएंगे शाम के टाइम। ऑलराइट। हम सपोज अपनी बालकनी में जाते हैं, वी विल टेक आवर बे लीफ। ऑलराइट। एंड हम उस पर अपनी विश लिख के हम उसको ट्वीज़र से पकड़ के या टोंग से पकड़ के वी विल लाइट द कैंडल एंड वी विल बर्न इट। ऑलराइट। वंस द बे लीफ स्टार्ट्स बर्निंग, इट बर्न्स रियली रियली क्विकली। जैसे ही वो बर्न होती है उसके जो एशेज होंगे वो आप अपनी फायर प्रूफ डिश में प्लीज़ रख दीजिएगा। ऑलराइट। आप उसको वहीं छोड़ दीजिएगा। अगर आप 2 से 1 से ज़्यादा बे लीफ बर्न कर रहे हैं तो जितने भी उसके एशेज होते हैं आप उसे उस डिश में रख दीजिएगा। वंस द रिचुअल हैज़ बीन डन, आपने उन एशेज़ को क्या करना है, आपको यूनिवर्स में उसे ब्लो करना है, आपको खुले एयर में उसे ब्लो करना है। ऑलराइट। सो ब्लो इट आउट इन द यूनिवर्स एंड जस्ट लीव इट टू द यूनिवर्स एंड लेट गो ऑफ द डिज़ायर और द आउटकम फॉर इट।
ओके। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत पावरफुल रिचुअल है जो आप कर सकते हैं। आपकी कोई भी विश हो सकती है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मनी, पीस, हार्मनी, relationships, job, career, in number of things you can manifest with the bay leaf ritual. Alright, अगर आपके पास बे लीफ नहीं है उस टाइम पे, या आप आपके पास आपको अचानक से याद आया कि आज मुझे बे लीफ रिचुअल करना है और आपके पास बे लीफ नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप एक प्लेन पेपर ले सकते हैं, उसमें अपनी विशेस लिख सकते हैं एंड इस पेपर को फोल्ड करके आप इसे सेम वाइट कैंडल से बर्न कर सकते हैं। ऑलराइट, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल वाइल यू आर बर्निंग द पेपर। अपना ये जो पेपर है हाथ में मत पकड़िएगा, इसको भी किसी चीज़ से पकड़िएगा सो दैट आपके हाथ में चोट ना लगे। ऑलराइट, एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विद इट। तो जब ये पेपर बर्न हो जाता है, आपकी विश इंटेंशंस ब्लो, आप वही इनकी जो एशेज होंगी वो आप ब्लो आउट कर दीजिए इन द यूनिवर्स। एंड यू कैन ऑल्सो डू दिस रिचुअल फॉर कंटिन्यूस 21 days। ऑलराइट, आप अपने जो ड्रीम्स और जो आपके विशेस हैं, जो आपके एस्पिरेशंस हैं, आप रोज़ 21 days के लिए एक एक बे लीफ में आप ये रिचुअल कर सकते हैं। तो ये आज के लिए था आप लोगों के लिए। आई होप कि आप इससे अपनी जो विश है, जो डिज़ायर है, वो मैनिफेस्ट कर सके। अगर आपकी कोई भी विश या डिज़ायर पूरी होती है, प्लीज़ कमेंट या फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।